चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन तीन लोगों को कभी भी भूलकर घर नहीं बुलाना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों। दोस्तों, आज की हमारी ये पंचतंत्र की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आज की इस कहानी को कहानी की समाप्ति तक देखते रहे। दोस्तों, चाहे कितने भी सगे हो, इन तीन लोगों को कभी भी घर नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। आइए, आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार किसी एक नदी के किनारे कई सारे मेंढकों का परिवार रहा करता था। दोस्तों, उस मेंढक के घर में एक सबसे बड़ा मेंढक रहा करता था और उस मेंढक के परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे और रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से उस मेंढक के परिवार का सबसे बड़ा मेंढक हमेशा दुखी रहा करता था। दोस्तों, उस मेंढक में और उसके परिवार वालों में कभी भी नहीं बनती थी। हमेशा उन लोगों के बीच में झगड़ा होता ही रहता था। दोस्तों, क्योंकि मेंढक और उसके परिवार वालों के आचार विचार सब अलग थे। श्रोताओं कहते हैं कि जब एक घर में दो बर्तन होते हैं तो उनका बजना तो तय होता ही है। कहते हैं कि जिस तरह से एक कुलेच में दो तलवारें नहीं आती, ठीक उसी तरह से दो अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति कदापि एक जगह नहीं रहते। दोस्तों, इसलिए उस मेंढक और उसके परिवार वालों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। कोई भी अगर छोटी भी बात होती थी तो वह मेंढक अपने परिवार वालों से झगड़ा कर लिया करता था और इसी वजह से वो हमेशा दुखी रहा करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, उस बिल में सभी मेंढक एक जगह खाना पकाकर खा रहे थे। दोस्तों, उसी समय उस मेंढक को बहुत जोर से भूख लग रही थी, तो मेंढक ने अपने परिवार के सब लोगों को छोड़कर खुद ने सबसे पहले भोजन खाना पसंद किया। उसने सबसे पहले भोजन करना अच्छा माना और वह स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। दोस्तों, जैसे ही वह मेंढक भोजन करने के लिए बैठा तो उसी समय उसके परिवार वालों ने, उसके घर वालों ने ही उसे एक साथ मिलकर पीट दिया। दोस्तों, अब इस तरह से अपने परिवार वालों से वह मेंढक पूरी तरह से दुखी था। एक दिन मेंढक अपने घर से, अपने बिल से बाहर आकर नदी के किनारे बैठकर अपने मन में विचार ला रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैं अपने परिवार वालों की इस खोई बुद्धि को कैसे वापस लाऊं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मुझे इन लोगों की करने का फल तो देना पड़ेगा। दोस्तों, वह मेंढक नदी के किनारे बैठा बैठा बस इतना सोच ही रहा था कि मेंढक को एक बिल में घुसता हुआ एक सर्प दिखाई देता है। जब मेंढक को सर्प दिखाई देता है तो मेंढक सोचने लगता है कि यह सर्प तो हम मेंढक जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी भी सर्प और मेंढक में नहीं बनती। क्यों ना अगर मैं अपने परिवार वालों को इस सर्प के द्वारा ही मरवा दूं। श्रोताओं कहते हैं कि अगर शत्रु आपसे बलवान हो तो शत्रु को शत्रु से भिड़ाना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। कहते हैं कि जिस प्रकार से एक लोहे को दूसरा लोहा ही काट देता है, ठीक उसी प्रकार से एक शत्रु को उसका दूसरा शत्रु काट देता है और जो बीच का बुद्धिमान होता है वो लड़ाई का पूरा आनंद लेता है। दोस्तों, वह मेंढक भी कुछ इसी तरीके से करता है। उसके बाद में वह मेंढक धीरे धीरे उछकता हुआ उस सर्प की बिल तक पहुंच जाता है। अब मेंढक सर्प के बिल के बाहर खड़ा होकर आवाजें लगाने लगता है। मेंढक सोचता है कि मैं इस सर्प के बिल के अंदर जाकर तो उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस सर्प के बिल के अंदर घुस गया तो क्या पता कहीं वो सर्प मुझे ही खा ले। उससे तो अच्छा है कि मैं उसे यहीं बाहर बुलाकर ही
इसके बारे में बता दूं। दोस्तों, तभी वह मेंढक सर्प के बिल के बाहर खड़ा होकर सर्प को आवाजें लगाने लगता है। अब कई समय तक आवाजें लगाने के बाद सर्प अपने बिल से बाहर आता है। जैसे ही सर्प अपने बिल से बाहर आता है तो वह मेंढक सर्प से कहता है, अरे सर्प भाई, कहीं आप मुझे देखकर चौकन्ने तो नहीं हो गए कि आखिर आज खुद शिकार खाने वाले के पास आया है। दोस्तों, उस मेंढक की इस बात को सुनकर सर्प पूरी तरह अचंभित था। तभी सर्प मेंढक से कहता है, अरे भाई, मेरे तो वास्तव में कुछ समझ नहीं आ रहा, भला तुम क्यों मेरे पास मरने के लिए आए हो। दोस्तों, तभी मेंढक सर्प से कहता है, सर्प भाई, आपको क्या वास्तव में भोजन चाहिए। उस मेंढक की बात को सुनकर सर्प कहता है, हां, मुझे भोजन चाहिए, मगर तुम्हें इससे क्या। तभी वह मेंढक कहता है कि हे सर्प भाई, मैं अपने परिवार वालों से बहुत दुखी हूं और मैं अब अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहता, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे परिवार वालों को सबको खा जाओ, जिसकी वजह से मेरे घर में मैं अकेला ही रहूंगा और राजा की तरह राज करूंगा। सर्प भाई, आपको तो पता ही है कि मेरे परिवार वाले ही मेरे शत्रु हैं, और हम मेंढक जाति तो आपकी वैसे भी शत्रु है, परंतु अगर एक शत्रु शत्रु मित्रता कर कर अपने काम को निकाल ले तो इससे बड़ा फायदा और क्या हो सकता है। दोस्तों, मेंढक की इस तरह की बात को सुनकर सर्प अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि यह कितना मूर्ख व्यक्ति है जो अपने ही परिवार वालों को खुद मार रहा है। दोस्तों, सर्प सोचता है, जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटानी है, चाहे इसका फायदा हो या इसका घाटा। दोस्तों, उसके बाद में वह मेंढक सर्प से कहता है, सर्प भाई, खैर आज तो आप रहने ही दो, परंतु कल मैं आपको जब यहां पर आकर बताऊंगा तो आप मेरे साथ चलना, और आपको रोज मेरे साथ चलकर मेरे परिवार के किसी एक मेंढक को खाना है, और इस तरह से धीरे धीरे कर कर आप सबको खा जाना। दोस्तों, तभी मेंढक दूसरे दिन अपने परिवार वालों के पास जाता है। अपने बिल में अपने परिवार पर जाकर वह मेंढक अपने परिवार के सभी लोगों को बाहर निकाल देता है, और कोई भी जो एक मेंढक उसके परिवार का बचता है तो मेंढक भागकर उस सर्प के पास जाता है और सर्प को अपने साथ लेकर अपने बिल में लाकर अपने घर पर लाकर अपने घर पर उपस्थित उस परिवार वाले को खिला देता है। दोस्तों, अब इसी तरह से वह सर्प रोज रोज आता और रोज रोज आकर उस मेंढक के घर पर आकर उस मेंढक के किसी एक परिवार वाले को खा जाता। दोस्तों, इस तरह लगातार कई महीनों तक चलता रहा। वह सर्प उस मेंढक की दोस्ती से बहुत प्रसन्न था। सर्प सोच रहा था कि जब भगवान देता है तो वास्तव में छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। दोस्तों, इस तरह से अब सर्प को रोज रोज मेंढक खाने की आदत सी लग गई थी। दोस्तों, कई दिनों बाद ऐसा दिन आता है कि जब वह सर्प उस मेंढक के सभी परिवार वालों को खा जाता है। दोस्तों, उसके बाद में वह मेंढक अपने घर में पूरी तरह अकेला हो जाता है। तभी वह मेंढक आराम से अपने परिवार में अपने घर के साथ रहता है और मेंढक खुश था कि अब मेरे परिवार में और कोई नहीं है। दोस्तों, तभी वह मेंढक एक दिन अपने घर में पड़ा पड़ा सोचता है कि क्यों ना उस सर्प भाई से जाकर मुझे धन्यवाद करना चाहिए। दोस्तों, यह सोचकर मेंढक एक दिन उस सर्प के पास जाता है और सर्प के पास जाकर सर्प भाई से कहता है, सर्प भाई, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपकी वजह से ही आज मैं अपने परिवार में स्वयं स्वस्थ और मस्त अकेला हूं। हे सर्प भाई, मेरा इतना साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद में सर्प मेंढक की बातों को सुनता है और अचानक से
मेंढक की बात को सुनकर सर्प अपनी पूंछ से मेंढक की तरफ झपट्टा मारता है और एकदम से मेंढक को अपने मुंह में भर लेता है और अपने मुंह में मेंढक की गर्दन को पकड़कर सर्प अपने बिल के अंदर घुस जाता है। दोस्तों, इस तरह से वह सर्प उस मेंढक को खाकर पुनः अपनी भूख को मिटा लेता है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, इन 3 लोगों को कभी भी घर में नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कभी भी धूर्त व्यक्ति, लालची व्यक्ति और चरित्रहीन व्यक्ति और अनजान व्यक्ति आदि व्यक्तियों को अपने घर भूलकर भी नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अपने घर बुलाता है तो वह सदा ही अपने जीवन में दुखों को प्राप्त करता है। दोस्तों, यह कहानी तो बस एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको इस छोटी सी काल्पनिक कहानी से अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।